quorum for meetings in session 103, chairman of meetings in session 104 and proxies in सेशन 105 के बारे में बताऊंगी। आई होप सो आप लोगों को पसंद आएगा मेरा ये वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आपको कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट में बताइएगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। कॉरम फॉर मीटिंग्स। सबसे पहले कॉरम फॉर मीटिंग होता क्या है? The set of minimum people required to start a valid meeting, that is called quorum. मिनिमम पीपल्स का ग्रुप, मिनिमम पीपल्स का एक सेट जो मीटिंग के वक्त वहाँ पर मौजूद होता है, वहाँ पर होता है, उसी को हम लोग कॉरम कहते हैं। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी के केस में कितने कॉरम मेंबर्स होने चाहिए प्रेजेंट? कितने मीटिंग के वक्त कॉरम होने चाहिए? 5 मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए जब हमारी नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब टोटल मेंबर्स हमारे कंपनी में जब 1000 से ज़्यादा हो। 1000 से ज़्यादा होंगे तो हमें हमारी मीटिंग में सिर्फ 5 लोगों को ही कॉरम में प्रेजेंट होना होता है। 15 मेंबर्स को प्रेजेंट होना होता है जब हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स 1000 से 5000 से ज़्यादा होंगे। मोर देन होंगे तो 15 मेंबर्स को आना होता है, और 30 मेंबर्स को आना होगा जब हमारी नंबर ऑफ मेंबर्स 5000 से ज़्यादा होंगे। पब्लिक कंपनी के केस में क्या होता है कि 5 मेंबर्स मीटिंग अटेंड करेंगे जब हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स 1000 से ज़्यादा होंगे, मोर देन 1000 होंगे। 15 मेंबर्स अटेंड करेंगे जब हमारे मेंबर्स 1000 से 5000 से मोर होंगे, और 30 मेंबर्स अटेंड करेंगे जब हमारे अप टू 5000 होंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होता है? सिर्फ 2 ही मेंबर्स अटेंड करते हैं कॉरम मीटिंग को। आगे चलते हैं। सेशन 103 का सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? इफ द quorum is not present within half an hour, so meeting will adjourn to the same day in the next week at the same time and place. अगर मीटिंग के वक्त quorum present नहीं है, quorum present नहीं होता है विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर quorum present नहीं होता है, तो मीटिंग को एडजर्न कर दिया जाता है, मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया जाता है सेम डे के लिए। नेक्स्ट वीक में सेम डे के लिए सेम टाइम होता है और सेम प्लेस होता है, एडजर्न कर दिया जाता है। थर्ड पॉइंट में कहता है इफ द एडजर्न मीटिंग्स अ quorum इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर, कि हमारी जो मीटिंग अर्जेंट हुई है, मीटिंग अर्जेंट हो गई नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट वीक में मीटिंग हुई फिर से, उसमें भी हाफ एन आवर में अगर quorum प्रेजेंट नहीं होता है फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग मीटिंग, जो टाइम दिया गया था मीटिंग के लिए उस टाइम तक हाफ एन आवर में quorum प्रेजेंट नहीं होता, तो जो मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को quorum मान लिया जाता है। आगे आता है इन केस ऑफ अर्जेंट मीटिंग और ऑफ अ चेंज ऑफ डे। अगर अर्जेंट मीटिंग, इन केस कि हमारी जो अर्जेंट मीटिंग हो रही है उसका डे चेंज कर दिया गया है। पहले तो था कि सेम
डे होता है, सेम टाइम होता है और सेम प्लेस होता है, सिर्फ वीक चेंज कर देते हैं। अगर हमारी अर्जेंट मीटिंग का डे भी चेंज हो रहा है, टाइम भी और प्लेस भी चेंज हो रहा है, तो कंपनी को लेस देन 3 डेज, 3 दिन से भी कम टाइम में इसको मेंबर्स तक नोटिस पहुंचाना होता है, चाहे वो नोटिस वो इंडिविजुअली पहुंचाए या फिर एडवर्टीजमेंट या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू पहुंचाए। मेंबर्स को बताना होता है कि मीटिंग, इस मीटिंग का जो डे है और टाइम है वो चेंज कर दिया जाता है, लेकिन मीटिंग होनी कहाँ चाहिए? वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, जहाँ पे हमारी रजिस्टर ऑफिस में कंपनी जहाँ पे रजिस्टर कराई हुई है वहीं उसी प्लेस में होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम। चेयरमैन ऑफ मीटिंग्स। चेयरमैन ऑफ मीटिंग्स होता क्या है? चेयरमैन क्या होता है मीटिंग में? सबसे पहले हम इसकी मीनिंग जान लेते हैं कि चेयरमैन होता क्या है, कैसे अपॉइंट किया जाता है, कैसे बनता है। चेयरमैन वो पर्सन होता है जिसे या तो एओए में मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बताया गया हो, या फिर अदरवाइज मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होकर, पर्सनली मीटिंग कर कर एक चेयरमैन सेलेक्ट करते हैं। एक चेयरमैन सेलेक्ट करते हैं बाय शो ऑफ हैंड्स, अपने हाथ हाथ ऊपर करके, शो ऑफ अपने हाथ ऊपर करके एक चेयरमैन सेलेक्ट करते हैं, फिर उसी को ही चेयरमैन बना दिया जाता है और फिर वो मीटिंग को सॉरी चेयरमैन वो पर्सन होता है जिसे एओए में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता, अदरवाइज मेंबर्स पर्सनली मीटिंग करते हैं, पर्सनली प्रेजेंट होते हैं और चेयरमैन को सिलेक्ट करते हैं बाय शो ऑफ हैंड्स। ये तो था सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इफ अ पोल इज डिमांडेड, कि पोल डिमांड में है, चेयरमैन को हमें सिलेक्ट करना है, चेयरमैन को सिलेक्ट करना है, तो उस केस में क्या होता है? अगर चेयरमैन सिलेक्ट हो जाता है कि मतलब उसको सिलेक्ट किसी दूसरे पर्सन को, अदर पर्सन को सिलेक्ट कर लिया जाता है एज अ चेयरमैन के लिए, तो फिर चेयरमैन का जो वोट होता है वो वही पर्सन देगा। इन केस अगर चेयरमैन पोल के रिजल्ट में सिलेक्ट नहीं हो पाता है दूसरा पर्सन, तो जो पुराना चेयरमैन है वही अपना वोट देगा बाय शो ऑफ हैंड्स। जो हमारी मीटिंग चल रही है, अपने हाथ उठाकर पुराना चेयरमैन ही वोट देगा। चेयरमैन किसी के भी बिहाफ में अपना वोट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल 50% की मीटिंग चल रही है और उसमें वोट दिया जाना है यस और नो में, और यस बोलने वाले भी, यस बोलने वाले पर्सन भी 25 हैं और नो बोलने वाले भी 25 हैं, तो मीटिंग टाई हो गई है। तो यहाँ पर चेयरमैन का भी वोट कंपलसरी होता है। चेयरमैन अपना वोट देगा, किसी के भी फेवर में अपना वोट दे सकता है, यस के फेवर में भी और नो के फेवर में भी। प्रॉक्सीज। प्रॉक्सीज क्या होता है? सेशन 105 में बताया गया है। सेशन 105 के फर्स्ट में बताया गया है, एनी मेंबर्स ऑफ अ कंपनी एंटाइल्ड टू अटेंड एंड वोट एट अ मीटिंग of a company shall be entitled to appoint another person as a proxy to attend and vote at the meeting on his behalf। बोला गया है कि किसी भी पर्सन को
कंपनी की मीटिंग में जब कोई भी मेंबर किसी भी वजह से नहीं आ पाता है, मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता है, तो वो अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए एक पर्सन को अपॉइंट करता है एज अ प्रॉक्सी, जो उस पर्सन के बिहाफ में मीटिंग अटेंड करता है और उसकी साइड तरफ से अपना वोट डालता है। उसको हम प्रॉक्सी कहते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रॉक्सी क्या होता है? रिस्ट्रिक्शंस क्या होती है प्रॉक्सी की? सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी हु कांट अपॉइंट प्रॉक्सी। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये छूट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी होती है कि वो किसी भी कंपनी को बोल सकते हैं, किसी भी कंपनी को ये बोल सकते हैं कि तुम या फिर तुम अपॉइंट नहीं कर सकते हो प्रॉक्सी को। अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए तुम्हें ही आना पड़ेगा, किसी भी प्रॉक्सी कोई भी प्रॉक्सी तुम्हारी मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। एक प्रॉक्सी किसी भी 50 मेंबर्स का ग्रुप है, तो एक प्रॉक्सी अगले 49 मेंबर्स का भी प्रॉक्सी हो सकता है, अगर उस मेंबर्स की जो पेड अप शेयर कैपिटल 10% होल्ड करता है, तो 10% से कम शेयर ऑफ कैपिटल होल्ड करता है, तो एक प्रॉक्सी अगले 49 मेंबर्स का भी प्रॉक्सी बन सकता है, वो उनकी बिहाफ में भी वोट दे सकता है। अगला आता है इससे उल्टा पॉइंट, उल्टा केस। ओनली वन प्रॉक्सी कैन बी शैल नॉट एक्ट फॉर अदर मेंबर्स। कि एक प्रॉक्सी सिर्फ तुम्हारा ही प्रॉक्सी रहेगा, वो किसी और मेंबर के बिहाफ में वोट नहीं कर सकता। अगर उस वो मेंबर है जो वो 10% से ज़्यादा मोर शेयर कैपिटल होल्ड करता है, तो तुम्हारा प्रॉक्सी सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा, किसी और के बिहाफ में वो वोट नहीं कर सकता, किसी और का प्रॉक्सी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 एनपीओस कंपनी में क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज में क्या होता है? ओनली मेंबर्स कैन अपॉइंट एज अ प्रॉक्सी। कि जो तुम्हारे कंपनी में जो मेंबर्स हैं, तुम उसी को ही अपॉइंट कर सकते हो एज अ प्रॉक्सी, किसी अदर पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकते हो। अगर वो तुम्हारी कंपनी का मेंबर है तो सिर्फ तुम उसी को ही एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो, किसी दूसरे को नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है अदर कंपनीज में क्या होता है? अदर कंपनीज में एनी पर्सन कैन अपॉइंट एज अ प्रॉक्सी, कि किसी भी पर्सन को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते। तो ये तो था रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रॉक्सी। अगला आता है राइट्स एंड डिसेबिलिटीज। राइट्स क्या होते हैं एक प्रॉक्सी के? टू अटेंड द मीटिंग, एक प्रॉक्सी मीटिंग अटेंड करता है और उसको राइट होता है वोट ऑन पोल एंड अमंग, कि वो अपना जो उसको मतलब वोट देना है बाय शो ऑफ हैंड्स के थ्रू दे सकता है वो वोट, और उसकी जो भी डिमांड वगैरह है वो भी वो बता सकता है। ये उस एक प्रॉक्सी के राइट्स होते हैं। डिसेबिलिटी क्या होती है? कांट स्पीक। ऐसा नहीं है कि वो गूंगा है, बट सिर्फ मीटिंग में वो कुछ भी नहीं बोलेगा, सिर्फ अपना वोट देगा शो ऑफ हैंड से, और उसको कॉरम में भी काउंट नहीं किया जाएगा। वो सिर्फ मीटिंग में आएगा, बैठेगा, सुनेगा सब कुछ, सिर्फ अपना वोट देगा और चला जाएगा। अगला आता है एज पर रूल 19 प्रॉक्सीज के 105 सेशन 105 रूल नंबर 19 के थर्ड में बताया गया है द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी शैल बी इन द फॉर्म नंबर MGT 11। प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट होता है
वो हमें फॉर्म नंबर MGT 11 फिल करना होता है कि हमें एक प्रॉक्सी अपॉइंट करना है। प्रॉक्सी रिसीट 48 hours before the meeting shall be valid even if AOA provide for more। किसी भी मेंबर ने प्रॉक्सी अपॉइंट किया है तो ये मीटिंग में 48 आवर्स से पहले बताना होता है। सॉरी, आर्टिकल AOA में बताना होता है 48 आवर्स पहले। आगे आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है प्रॉक्सी का? ड्यूरिंग एंड 24 hours before the meeting in business hours but 3 days prior notice required। मीटिंग के दौरान या फिर 24 आवर्स पहले भी हम एक प्रॉक्सी का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ऐसा पहले से ही नोटिस में बता दिया जाता है कि 3 दिन पहले ही नोटिस में बता दिया जाता है कि हम प्रॉक्सी का इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द मीटिंग भी ले सकते हैं या फिर 24 आवर्स पहले भी ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं बताया जाता है, ऐसा नोटिस रिक्वायर नहीं कराया जाता है, तो उसके लिए पेनल्टी भी होती है। पेनल्टी देनी पड़ती है अप टू 10,000 देनी पड़ती है। एंड इफ कंटिन्यू, अगर ऐसा चलता रहता है कंटिन्यूसली तो फिर 1,000 पर डे भी देनी पड़ सकती है पेनल्टी। अगला आता है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर क्या होता है? इन द नोटिस शैल अपीयर विद प्रोमिनेंस दैट अ मेंबर कैन अपॉइंट प्रॉक्सी। कि हमें मतलब मेंबर को प्रॉक्सी को डिस्क्लोज करना है। प्रॉक्सी को डिस्क्लोज करना है तो उसको एक नोटिस देना होता है जिसमें क्लियर वर्ड्स में प्रोनाउंसिस पोजीशन में लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में, द मेंबर कैन अपॉइंट प्रॉक्सी हु कैन वोट बिहाफ। ऐसा लिखा हुआ होता है नोटिस में, उसको हमें डिस्क्लोज करना होता है उस नोटिस के अंदर। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उसके लिए भी हमें पेनल्टी देनी पड़ती है अप टू 5,000। नेक्स्ट आता है रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी। रिवोकेशन क्या होता है? इफ आफ्टर अपॉइंटमेंट मेंबर himself attends the meeting but once the proxy has voted it cannot be revoked। मेंबर है, बहुत कंफ्यूज्ड है वो, उसने प्रॉक्सी अपॉइंट कर लिया लेकिन जिस दिन मीटिंग होनी है, जिस दिन मीटिंग है, जिस दिन प्रॉक्सी भी आ गया और मेंबर खुद भी आ गया, तो उस मीटिंग में प्रॉक्सी के वोट को गिना जाएगा। प्रॉक्सी के वोट को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, रिवॉक नहीं कर सकते हैं। जो प्रॉक्सी वोट देगा उसी वोट को गिना जाएगा। तो आज हमने बात की कॉरम क्या होता है, चेयरमैन क्या होता है और प्रॉक्सी क्या होता है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और आपको कुछ समझ ना आए या कुछ और पूछना हो तो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।